लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा नहीं हो रही। भगवान की कृपा तो बरस रही है, उस कृपा का हम अनुभव नहीं कर पा रहे। कहते हैं भगवान की कृपा नहीं होती। बोले भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही हुई कि भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, हमको आपको मनुष्य बनाया, नहीं गधा घोड़ा बना दिए होते, घूमते रहते सड़क के किनारे। पहली कृपा यही हुई भगवान की कि आपको मनुष्य बनाया। मनुष्य बनने के लिए आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था, कहीं सोर्स लगाया था, कुछ याद है? बोले कुछ नहीं, पता ही नहीं। लेकिन ईश्वर ने मानव के कुल में जन्म दिया, ये उसकी अपार करुणा थी। दूसरी करुणा, बोले मनुष्य के कुल में जन्म तो दिया, मनुष्य तो धरती पर बहुत है, लेकिन सनातन धर्मावलंबी वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले पवित्र कुल में हमको जन्म दिया, ये भगवान की दूसरी कृपा है। नहीं तो बना देते, युगांडा में पैदा कर देते, जंगल में घूमते। भारत जैसे देश में जन्म दिया, ये भगवान की तीसरी कृपा। वो भारत देश जिस देश में जन्म लेने के लिए भगवान भी लालायित रहते। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परमात्मा भी जिस भूमि पर क्रीड़ा करने के लिए वांछा करता है, इच्छा करता है, ऐसे भारत भूमि में जन्म दिया, ये भगवान की तीसरी कृपा। और भारतवर्ष में भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी कुल में जन्म दिया, नहीं तो मलेच्छ बना देते। ये भगवान की उससे बड़ी भी कृपा। और उससे बड़ी कृपा कि भगवान ने हाथ पांव नाक कान सब व्यवस्थित दिए, नहीं तो कितने जन्म से ही ऐसे अपाहिज अपंग पैदा होते हैं जिनका जीवन दुखमय हो जाता है। इससे भी बड़ी कृपा भगवान ने ये की कि आपको संसाधन दिया। उससे भी बड़ी कृपा भगवान की कि उस संसाधन के मध्य में आपको इतना समय दिया कि आप पांडाल में बैठकर भगवान की चर्चा सुन सको, ये उससे भी बड़ी कृपा। अब कैसी कृपा चाहिए? कृपा का मतलब केवल नोट थोड़ी होता, लोग यही समझते खूब माल आवे यही भगवान की बड़ी कृपा। ये सब कृपा ही है। भगवान की कृपा तो हर क्षण बरस रही, ठाकुर कृपा ही करते, लेकिन उस कृपा का हम अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव तब होता है जब संतों के चरण में जाकर के हम इन बातों को श्रवण करते हैं, तब भगवान की कृपा का स्वरूप हमें समझ में आता। श्री प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ, तदप्यध्रुवमर्थदम। और इसकी दूसरी विशेषता ये है, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा का परिणाम है, लेकिन इसमें एक खामी यह है कि ये कब आपका जीवन समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये दूसरी स्थिति अध्रुव है। कब ये मानव जीवन आपका चला जाए आपको पता नहीं। चलते चलते लोग मर जाते हैं, हंसते हंसते मर जाते हैं, भाषण देते देते गिर जाते हैं, सोए सोए मर जाते हैं। ये जीवन कब कहां समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना। इसीलिए कहा कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु ने आकर के पीछे से हमारे केश को, बाल को पकड़ रखा है। मृत्युना इव केशेषु, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु आ चुकी है, पीछे खड़ी है, बाल को पकड़ रखा है, बस गले पर तलवार चलाने वाली है। यह सोचकर व्यक्ति को हर क्षण धर्म में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु आ चुकी है और सही में आ चुकी है। भागवत जी में ही श्री वसुदेव जी कंस को जब समझाते हैं तो कहते हैं, कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा किसी से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु सबकी उसी दिन आ जाती है जिस दिन वो दुनिया में पैदा होता है। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन हमारी मृत्यु भी हमारे साथ पैदा हुई।
श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन मृत्यु भी पैदा हुई, हम मृत्यु के साथ ही पैदा हुए। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तय। तो मृत्यु तो हर क्षण हमारे साथ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो राम जी और अद्भुत बात कहते हैं। चित्रकूट में श्री भरत जी को उपदेश देते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, भरत, ये मृत्यु जीव के साथ ही रहती है। सहैव व्रजति सहैव तिष्ठति। जब व्यक्ति चलता है तो उसकी मृत्यु उसके साथ चल पड़ती है। वो बैठ जाता है तो मृत्यु भी उसके साथ बगल में बैठी रहती है, वो कहीं से आती नहीं। ये तो लोक व्यवहार में हम लोग कहते हैं उनकी मृत्यु आ गई, बोले आ नहीं गई, वो तो पहले से आई थी, साथ में थी। सहैव व्रजति सहैव तिष्ठति। वो साथ में ही चलती है, साथ में बैठती है, साथ में सोती है, समय आने पर उसका काम अपना हो जाता। ऐसे अनित्य जीवन को पाकर करना क्या? गीता में भगवान कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसार को, अनित्य संसाधन को पाकर के केवल एक काम करना चाहिए। क्या? भगवान कहते हैं भजस्व माम, मेरा भजन करो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और इसके बाद भी अगर कोई भजन नहीं करता, धर्म के पथ पर नहीं चलता, तो वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। जो धर्म के पथ पर नहीं चलते, मेरा भजन नहीं करते, वो दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब वो कुकर्मी है, उनके कर्म अच्छे नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, वो मूर्ख है। प्रपद्यन्ते नराधमाः, वो नर नहीं है, नराधम। 3 कठोर वचन भगवान ने ऐसे प्राणियों के लिए कहे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, वो नर नहीं है, नराधम। इसलिए इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि हम सदुपदेश प्राप्त करके अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाएं। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में, भगवान रघुनंदन में, भगवान गोविंद में लगे, यही उद्देश्य। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव भगवान पधारे। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित अपना राज्य छोड़कर आत्म कल्याण के लिए गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। 7 दिन उनके पास समय है बस। चर्चा हो रही थी क्या किया जाए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा मंत्र का जप हो, किसी ने कहा ध्यान लगा लो, किसी ने कहा समाधि लगा लो। और ये सब चर्चा हो रही थी, तब तक सुखदेव भगवान आ गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान वहां आ गए। कैसे आए? बोले यदृक्षया। उनको किसी ने बुलाया नहीं था, न उनको पता था कि यहां पर परीक्षित बैठे गंगा के तट। यह मुझे कथा सुनानी है, यह भी कोई तय नहीं था। वो तो परमहंस थे, घूमते हुए आ गए। यदृक्षया, यदृक्षया माने अकस्मात। लेकिन इसका एक भावपूर्ण अर्थ जो हमारे आचार्य लोग करते हैं, यत इक्षया यदृक्षया। यत माने परमात्मा, यत तत सत, ये सारे शब्द परमात्मा के वाचक। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। वेद में यत शब्द के द्वारा परमात्मा को कहा। तत् हरि ओम तत्सत, तत् माने परमात्मा, सत माने परमात्मा। तो यत तत सत ये शब्द परमात्मा के ही वाचक। तो यदृक्षया, यदिक्षया, यत माने परमात्मा, उस परमात्मा की इच्छा से, भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से श्री सुखदेव भगवान वहां घूमते घूमते पहुंच गए।
यदृक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो। सुखदेव जी के शरीर पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिस चिन्ह को देख करके कोई ये लक्षित कर सके कि ये सुखदेव भगवान किस वर्ण के हैं, किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं, कोई चिन्ह नहीं। अलक्षलिंगो, कंधे पर यज्ञोपवीत भी नहीं। ये सब सारे चिन्हों का आश्रम और वर्ण के परिचय में बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर गृहस्थ है तो वो धोती पहनेगा तो लांग लगा करके पहनेगा, पीछे लांग होनी चाहिए। अगर वो ब्रह्मचारी है तो कटिवस्त्र पहनेगा, अचला पहनेगा, वो पीछे लांग नहीं लगा सकता। सन्यासी है तो सन्यासी श्वेत रंग का वस्त्र नहीं पहन सकता, उसे गैरिक वस्त्र ही पहनना। अगर वैष्णव है तो गले में तुलसी इत्यादि कमलाक्ष की माला धारण किए होगा। भगवान शिव का उपासक होगा तो गले में रुद्राक्ष और अन्य पवित्र मालाओं को धारण किए होगा। तो ये सारे चिन्ह व्यक्ति की उपासना, उसकी सरणी, उसकी पद्धति का परिचय दे देते हैं, पूछना नहीं पड़ता, देख करके पता चल जाता है इनका सिद्धांत क्या है, इनकी मान्यता क्या है, इनका मत क्या। लेकिन सुखदेव महाराज को परमहंस कोई शरीर पर ऐसा चिन्ह नहीं। अलक्षलिंगो, न कंधे पर यज्ञोपवीत, न मत्थे पर तिलक, तिलक भी नहीं, परमहंस थे। गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं कि त्यागी हैं कि उदासी हैं, कुछ नहीं, अलक्षलिंग। निजलाभ तुष्टो, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, लेकिन सुखदेव जी महाराज प्रसन्न है। किस बात की प्रसन्नता है? बोले निजलाभ तुष्टो, उन्हें निज लाभ प्राप्त हो गया। लोग बाहरी लाभ प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं, ये हमको मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाए, लेकिन सुखदेव जी निज लाभ, आत्मलाभ, आत्मलाभ से संतुष्ट, निज लाभ तुष्ट। वृतश्च बालैहि, गांव के बच्चों ने चारों तरफ से सुखदेव जी को घेर रखा है। जिस गांव से होकर के आ रहे थे सब बच्चे पीछे पीछे चल पड़े। क्यों? बोले सुखदेव जी का दर्शन करने के लिए, श्रद्धा भाव से। बोले नहीं, उन बच्चों को लगा कोई पागल उगल है। अब बच्चे कोई चिढ़ा रहे हैं, कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई बच्चा पत्थर से मार रहा है और मार करके भाग रहा है, लेकिन सुखदेव जी मुस्कुराते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए चले आ रहे हैं। व्रतश्च बालैहि, वे बालक उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उससे कोई उनको दुख नहीं, कोई वेदना नहीं। और ज्यों ही सुखदेव जी पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जो वहां विराजमान थे, वे सब उठ करके खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन किया। 16 वर्ष के सुखदेव जी, और उनका स्वागत कौन कर रहा है? बोले हजारों हजारों वर्ष के वृद्ध महात्मा लोग उनका समादर कर रहे हैं। कारण? बोले उम्र सुखदेव जी की तो 16 वर्ष की, लेकिन ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण से बड़े बड़े मुनि महात्मा भी उनका स्वागत करने के लिए उठ करके खड़े हो गए, और सब ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। किसने किसने? बोले जितने थे वहां पर, और की तो बात छोड़ दो। सुखदेव जी के पिताजी वहां बैठे थे, वेदव्यास जी महाराज, वो भी उठ करके खड़े हो गए। भले उनके पुत्र हैं सुखदेव जी, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए सुखदेव के आने पर वेदव्यास भी उठ करके खड़े हो गए। और वेदव्यास ही नहीं, वेदव्यास जी के जो बाप थे पराशर महर्षि, वो भी वहां बैठे थे। बाबा जी, वो भी उठ करके खड़े हो गए। बाबा जी के जो बाप थे शक्ति महर्षि, वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके जो बाप श्री वशिष्ठ जी महाराज, वो भी वहां बैठे थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए सुखदेव जी के स्वागत। ये सुखदेव जी का स्वरूप था। व्रतश्च बालैरवधूत वेशः, अवधूत वेश धारण किए हुए सुखदेव भगवान जब पधारे, इन बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने उनका अभिनंदन किया। उन बच्चों के द्वारा किए गए अपमान से सुखदेव जी दुखी नहीं हुए, और उन बड़े बड़े मुनि महात्माओं के द्वारा दिए गए आदर से अभिभूत नहीं हुए। न उस अपमान से उनको दुख हुआ, न इतने उत्कृष्ट सम्मान से उनके मन में कोई प्रसन्नता। क्यों? बोले सम्मान और अपमान दोनों से परे हो चुके हैं सुखदेव। जिसकी दृष्टि में मान और अपमान दोनों समान हो जाए,
श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, सममान निरादर आदर। निरादर और आदर में समबुद्धि, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मन। जिसके लिए मान और सम्मान दोनों बराबर हो, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान पधारे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम निवेदन किया। एक प्रशस्त सिंहासन लगा हुआ था, उसी सिंहासन पर सुखदेव जी जाकर के बैठ गए। किसी ने कहा नहीं कि आप इसमें बैठो, वो खाली दिखा तो उसी पर जाकर बैठ गए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या? बोले पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बस इतना पूछ करके महाराज परीक्षित चुप हो गए। यही पूछा, एक मरने वाले को क्या करना चाहिए? और इसी का उत्तर सुखदेव जी 7 दिनों तक देते रहे। यही भागवत है। हम आप सब मरने वाले हैं, और मरने वाले को मरने के पहले क्या करना चाहिए, यही भागवत है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यह नहीं पूछा कि महाराज हम कैसे बचेंगे, दूसरा कोई होता तो सुखदेव जैसे महापुरुष को पा करके चरणों को पकड़ करके रोने लगता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 7वें दिन मुझे तक्षक नाग काटेगा, ये शाप हुआ है, हे गुरुदेव मुझे बचा लो। लेकिन राजा परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं पूछा, अपितु ये पूछा कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। एक मरने वाले को क्या करना है, और सच्ची बात यही है। सुखदेव जैसे महापुरुष जीवन में मिले, ये बड़ा कठिन है। और अगर सुखदेव जैसे परमहंस ज्ञानी जीवन में महात्मा मिले तो उनसे ऊल जलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों से यह पूछना चाहिए कि हे प्रभु, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले, हमारा जीवन कैसे धन्य होगा, ये माया का बंधन कैसे छूटेगा, हमारे अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी। ऐसा प्रश्न ऐसे महात्माओं से करना चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, सांसारिक प्रश्नों को सुन करके महात्मा अगर प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्नता पूर्वक वो महात्मा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उद्यत हो रहा है, तो समझ लो वो महात्मा भी सांसारिक ही है। किसी महात्मा के पास जाकर के पूछो, महाराज मुकदमा कैसे जीतेंगे, हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही है, कैसे चलेगी, कोई उपाय बताओ। महात्मा प्रसन्न होकर के आपको उपाय बताने लगे तो समझ लो इनका भी मन संसार में ही रमण कर रहा है। सच्चा महात्मा होगा तो डांट करके आपको चुप कर देगा, बोले ऐसी बातें मत करो, ये संसार की चर्चा कहीं और करो, यहां आए हो तो भगवान की चर्चा। महात्मा तो यही करे। किसी महात्मा के सामने झूठ और मस्करी और दुनिया के प्रपंच की चर्चा करो और उसे अच्छा लगे, समझ लो काल नीमिया ही है। रामायण में वर्णन है, प्रताप भानु राजा जब भटकते भटकते उस कपटी मुनि के आश्रम में पहुंचे तो प्रताप भानु राजा ने अपना नाम छिपाया, ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं, और उस कपटी मुनि से कहा, महाराज हमारा राज्य सब सुरक्षित बना रहे, मैं बहुत दिनों तक राज सुख भोगूं, इसका उपाय बताओ। वो कपटी मुनि प्रसन्न हो गए और कपटी मुनि ने कहा कि राजन, मैं जान गया तुम राजा हो, तुमने अपने नाम को, अपने परिचय को छिपाया, मुझसे कपट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। साधु को कपट अच्छा लगता। कपटी मुनि ने कहा कि कपट कह तापस नृप जानो तो ही। उस कपटी मुनि ने कहा, राजन मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुमने मुझसे कपट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रताप भानु राजा को सावधान हो जाना चाहिए। जिस महात्मा को कपट अच्छा लग रहा है वो महात्मा नहीं हो सकता। अगर सच्चे महात्मा होते तो डांट देते, राजन तुम झूठ बोल रहे हो, प्रताप भानु राजा होकर के तुम अपना नाम मुझसे छिपा रहे हो, मैं जान रहा हूं।
लेकिन कपटी मुनि ने कहा कि इन्हों कपट लाग भल मोही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जिस महात्मा को संसार के ये प्रपंच की बातें अच्छी लगें तो महात्मा भी संसारी ही, बेश भले महात्मा का। सुखदेव जी तो परमहंस बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर, और सुखदेव भगवान ने कहा, राजन बरीयाने सते प्रश्न, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। महाराज सुखदेव का हृदय गदगद हो गया ऐसा प्रश्न सुनकर। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से लोक का हित हो, केवल तुम्हारा ही हित नहीं, लोक का हित हो। और तुम्हारा ये प्रश्न आत्मविद सम्मत पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उन महापुरुषों से अभिमत प्रश्न है। कोई भी महापुरुष आपके इस प्रश्न का अनुमोदन करेगा, समर्थन करेगा, ऐसा प्रश्न आपने किया। और हे राजन, सुनने के लिए तो दुनिया में बहुत विषय है। यह सुखदेव भगवान का प्रथम उपदेश है। सुखदेव जी कहते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, हे राजन सुनने के लिए तो बहुत विषय है, सुनने के लिए विषय की कमी नहीं, और सुनने वाले सुन रहे हैं। कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई गीत सुन रहा है, कोई मस्खरी सुन रहा है, कोई मजाक सुन रहा है, कोई परिहास सुन रहा है। सुनने के लिए विषय की कमी दुनिया में नहीं, एक से एक विषय है, सुनते रहो पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन राजन सुनने का विषय तो वो है जिसे सुन करके हमारी आत्मा को प्रसन्नता हो, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनाऊंगा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसकी समय सीमा भी औसत आयु 100 वर्ष है। अधिक से अधिक कोई जिएगा तो 100 वर्ष जिए, और उस 100 वर्ष में भी आधा तो सो करके बीत जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात तो सो करके बीत जाती है, और रात में अगर व्यक्ति जगता भी है तो अच्छे काम के लिए नहीं जगता। चोरी चमारी, बदमाशी और भोग, इंद्रिय सुख। सुखदेव जी कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय, और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन कैसे बीत जाता है? बोले कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कुछ कमाएं, कुछ करें। दिन बीत जाता है दाल रोटी की व्यवस्था में, रात बीत जाती है सो करके, और जिंदगी का एक एक दिन इसी तरह बीतता चला जाता है। भक्तों ने कहा चली जा रही है उम्र धीरे, जीवन का समय एक एक दिन करके बीत जाता है, और हम सोचते हैं चलो आगे कुछ करेंगे, और यही सोचते सोचते जीवन समाप्त हो जाता है। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये जीवन अनित्य है। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इस जीवन का परम लाभ ये है कि मरने के पहले भगवान का इतना भजन कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना नाम जप लो, इतना सत्संग कर लो, इतना विचार कर लो कि जब मरने का समय आए तो एकमात्र भगवान की याद आए और किसी की याद नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जन्मलाभ पर पुंसाम, इस मनुष्य जीवन में जन्म लेने का परम लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति ही,
अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति आ जाए। लेकिन कैसे आएगी? जीवन भर संसार के प्रपंच में मन लगाओगे तो मरते समय भी संसार का प्रपंच ही याद आएगा। क्यों? बोले वही अभ्यास बना रहेगा। इसलिए अभी से ही बार बार भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करते रहना। कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, ये जितने साधन हैं केवल भगवान का स्मरण कराने के लिए। एक साधन करो, उस साधन से थक गए, बोले दूसरे साधन में लग जाओ। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगा रहे और बार बार मन को भगवान में लगाने का ये अभ्यास, यही सबसे बड़ी साधना है। और ये साधना इतनी प्रबल हो जाए कि जब जीवन का अंतिम क्षण आए तो भगवान का नाम ही स्मरण हो, भगवान का ही ध्यान हो, और भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से हम विदा हो जाए। और भगवान का नाम लेकर के विदा हो गए तो कोई चिंता नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? एक सीधा सीधा अर्थ तो यह हुआ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मुनि लोग जन्म जन्म जतन करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में भगवान का ध्यान नहीं आ पाता, बड़ी साधना करनी पड़ती। और दूसरा बड़ा अद्भुत अर्थ यह है कि अगर साधना के परिणाम स्वरूप जतन करके अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही, अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आ गया और भगवान की स्मृति आ गई, तो उसका परिणाम यह होगा कि आवत नाही, अंतराम कही आवत नहीं। अब वो संसार में नहीं आएगा, वो ठाकुर के पास चला गया। क्यों? बोले भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण करके इस दुनिया से विदा। इसलिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। आज से ही हम प्रयास करेंगे तब वो प्रयास सफल होगा। क्योंकि मरते समय शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती। ऐसे समय में भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है। और दुर्भाग्य तो यह है कि व्यक्ति स्मरण करना भी चाहे तो संसार के लोग उसे भगवान का स्मरण करने नहीं देते। व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता, बोले ले जाओ अभी मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो परिवार के लोग सबको बुला लेते हैं, रिश्तेदार नातेदार बहू बेटी सब आ जाओ, बाबा जी अब जाने वाले हैं। सब उसको घेर करके बैठ जाते हैं और सब अपना परिचय देते हैं। देखो ये फलाने आए हैं आपको देखने के लिए, ये बेटा आया है, ये पोता आया है, आपको प्रणाम कर रहा है। वो मरणासन्न व्यक्ति बार बार अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, परंतु संसार के लोग उसके मन को संसार में लगा दे रहे। इनको देखो, ये तुमसे मिलने आए। वो भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते। ये परिवार के लोग ही उसका मरण बिगाड़ देते। ये मरण बिगाड़ना, वो तो मरेगा। अब तो उत्तम बात यह है कि उसके पास बैठ करके भगवान की चर्चा करो, रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, कीर्तन करो, जिससे उसे भगवान का ध्यान हो। लेकिन उसे भगवान का ध्यान नहीं करने देंगे, अपना ध्यान दिलाएंगे। ये देखो फलाने आए। और विडंबना तो इससे बड़ी ये है कि जब उसके प्राण निकल जाएंगे, जब वो मर जाएगा, तब लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो जब जिंदा था तब ये बात उसे बतानी चाहिए थी, राम नाम सत्य। अब तो सुन भी नहीं रहा है। जब वो सुनने लायक था तब तो कहा नहीं कि राम नाम सत्य है। जब मर गया तब कह रहे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। पहले तो ये बताया दुनिया ही सत्य। एक महात्मा कहते थे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब तक बचपन था तब तक लोगों ने यही सिखाया, धराधाम सत्य है, ये दुनिया ही सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारा महल है, जो भी। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब जवान हुआ तो लोगों ने कहा धन कमाओ, धन से ही सारे सुख हैं, ब्याह करो, घर बसाओ,
और अर्थ काम ही सत्य है ये बता करके उसमें प्रवृत्त किया। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पंछी जब पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। अब इससे बड़ा धोखा और क्या होगा जीवन में। इसके आगे अगर विचार करो तो जिसके लिए तुम कह रहे हो राम नाम सत्य है वो तो गया, तो किसके लिए कह रहे हो? बोले जो जीवित है हम लोग अपने आप को समझाने के लिए कह रहे राम नाम ही सत्य है। लेकिन वो भी सत्य कितनी देर समझ में आता है? बोले जब तक उसे लेकर के घाट तक जाते हैं, लौटते समय कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य। लौटते समय सब घड़ी देखते, बोले आज तो फला जगह जाना था, बहुत जरूरी था, लेकिन पड़ोस के थे, मर गए, क्या करें, जाना पड़ा। आज मेरा ये अमुक काम था लेकिन अब टल गया, क्योंकि पड़ोस के थे, न जाते तो लोग क्या कहते। यही कहते हुए लोग वहां से लौट करके आते। एक बार कोई व्यक्ति इसी प्रकार मुर्दे को लेकर के जा रहा था। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर पार्वती कहीं से विचरण करते हुए आ रहे थे। भगवान शंकर ने देखा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हाँ बड़े अच्छे लोग हैं। पार्वती जी ने कहा क्यों अच्छे लोग हैं? बोले इनको ज्ञान हो गया है राम नाम ही सत्य है, बाकी सब संसार झूठा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और ये तो हमारी विचारधारा के हैं। हाँ? भगवान शंकर की भी यही विचारधारा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने विचार किया ये तो हमारी विचारधारा के लोग हैं, और जहां अपनी विचारधारा मिले उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा चलो इन्हीं के साथ। वो मुर्दे को लेकर के लोग शमशान घाट गए। भगवान शंकर भी पीछे पीछे आए, बोले इन्हीं के साथ हम रहेंगे, ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये सत्य बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, बाकी संसार तो झूठा है। भगवान शंकर वहीं शमशान पर बैठ गए। चिता जलती रही। जब चिता जल गई तो फिर सब लोग वही संसार की बात करते हुए अपने अपने घर की ओर जब जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा अरे ये तो बड़े धोखेबाज लोग निकले। अभी तक तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब संसार सत्य है, जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा देवी इन सब से अच्छा तो ये मुर्दा था। क्यों? बोले इस व्यक्ति ने मर करके, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन इस व्यक्ति ने मर करके इन प्राणियों को सत्य का बोध तो कराया कि जगत में राम नाम ही सत्य है। इसने मर करके कुछ क्षण के लिए इन्हें बोध तो कराया कि राम नाम सत्य है, इसलिए सबसे अच्छा तो यही था, अब इसी के पास रहेंगे। पार्वती जी ने कहा ये भी तो जल गया, राख हो गया। बोले भले राख हो गया, इसकी राख को लेकर के ही हम अपने शरीर में लगा लेंगे और हम यहीं रहेंगे। और भगवान शंकर ने चिता की धूलि को अपने शरीर में लगा लिया और शमशान में ही भगवान शंकर बस गए। आज भी ठाकुर भगवान भोलेनाथ शमशान में वास करते। चिता भस्मो लेपा। तो सुखदेव भगवान ने यही कहा राजन, जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। 7 दिन बहुत है। जीव अगर अपना कल्याण करना चाहे तो थोड़े में भी उसका कल्याण हो सकता है, अगर वो चाहे तब। राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। रघुवंश के एक राजा थे, महाराज खट्वांग। सुखदेव जी कहते हैं राजन, खट्वांग राजा जो थे बड़े प्रतापी थे, स्वर्ग तक देवताओं की सहायता करने के लिए जाते। एक दिन उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं, आप देवता हैं, तो आप कृपा करके ये बता दो कि मेरी आयु कितनी बची हुई, ये मैं जानना चाहता हूं। तो देवताओं ने बता दिया। राजा खट्वांग को देवताओं ने कहा कि आपकी आयु केवल 1 मुहूर्त बची हुई, बस 1 मुहूर्त बाद आप मर जाएंगे। 1 मुहूर्त कितना होता है? बोले 48 मिनट का, बस 24 मिनट की 1 घटी और 2 घटी का 1 मुहूर्त, मात्र 48 मिनट बचे। महाराज खट्वांग विचलित नहीं हुए। महाराज खट्वांग ने सोचा 48 मिनट बहुत है, मैं अपना कल्याण कर लूं, और उसी क्षण उन्होंने
अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दिया और सारी चिंताएं छोड़कर पद्मासन लगा करके बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दिया, चिंता छोड़ दी और भगवान का चिंतन करने लगे। और परिणाम बोले 48 मिनट बाद उनकी मृत्यु जब आई तो वो भगवान को प्राप्त हो गए, उन्हें परम गति मिल गई। मात्र 48 मिनट में उन्होंने अपने कल्याण का रास्ता तय कर लिया। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, एक मुहूर्त में ही उन्होंने अभय पद को प्राप्त कर लिया। ये तो हमारे ऊपर आधारित है। हम अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो हमारा कल्याण हो, और अगर हम स्वयं नहीं चाहेंगे तो हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, अनेक जन्मों की बिगड़ी, कूलर बंद करो, बहुत आवाज कर रहा है, कूलर बंद करो, बहुत आवाज कर रहा है। नारायण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाए, इतनी बड़ी गारंटी कौन लेगा? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। हो ही राम को राम, जप तुलसी तज को समान। आज से ही राम जी के हो जाओ और राम जी में मन को लगा दो, तुम्हारे अनेक जन्मों की बिगड़ी आज ही बन जाए। करना इतना ही है, लेकिन इतना ही नहीं हो पाता। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब भगवान है। भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, ये 14 भुवन, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर के 7 लोक, भू भुवा स्वा मह जन तप सत्य, ये 14 भुवन परमात्मा में ही प्रतिष्ठित है। ये विराट जो दिख रहा है संसार, ये सृष्टि, ये भगवान ही है। पहले यही उपदेश किया। पहली दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम सारे संसार को भगवान के रूप में देखें। बोले महाराज देखेंगे तो कहीं पत्थर दिखाई पड़ेगा, कहीं पानी दिखाई पड़ेगा, कहीं नदी दिखाई पड़ेगा, कहीं पहाड़ दिखेगा, सूरज चंद्रमा दिखेगा, तारा दिखेंगे। कैसे हम समझें कि ये भगवान? तो सुखदेव जी कहते हैं, ये चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम। नीचे का जो अंतिम लोक पाताल है वो क्या है? बोले भगवान का चरण है। ये चिंतन करो। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, उसका नाम पाताल इसीलिए, लोग कहते हैं ना नीचे पाताल लोक है, तो पाताल का अर्थ क्या है? बोले पाताल का अर्थ होता है पाद तल। पाद तल, पाद माने चरण और चरण का तल माने नीचे का हिस्सा। तो किसके चरण का नीचे का हिस्सा? बोले परमात्मा के, इसीलिए उसका नाम पाताल। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। और ऊपर का जो ब्रह्मलोक है वो भगवान का ब्रह्मरंध्र। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। सूर्य को देखो तो ये भावना करो ये भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा को देखो तो ये भावना करो ये भगवान का मन है। अग्नि को देख करके ये भावना करो ये परमात्मा का मुख है। और ये केवल भागवत में नहीं, वेदों में इन सब सारे विषयों का वर्णन है। वेदों की ही व्याख्या तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ही पका फल श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वेदों में भी यही प्रार्थना की गई, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। ये सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, वायु भगवान का कान है, मुखाद अग्निर अजायत, ये अग्नि परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, ये अग्नि परमात्मा का मुख है। ये ब्राह्मण परमात्मा के मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसकी उरु है, कमर है, कटिभाग है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, उस विराट परमात्मा का चरण ही चतुर्थ वर्ण है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में ही विद्यमान है। ये भगवान का विश्व रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इन भावों को अपनी पंक्तियों में वर्णन करते हैं कि चंद्रमा भगवान के मन से प्रकट हुआ, सूर्य नेत्र से प्रकट हुआ, बिछुड़े
ससि रवि मन नयनन ते गगन गमन गति तेरो। तो ये विराट परमात्मा का ही स्वरूप है। नदियों को देखो तो ये भावना करो विराट परमात्मा के शरीर की ये नाड़ियां हैं। बड़े बड़े पर्वत जो हैं ये विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। ये अनंत अनंत जीव उस विराट परमात्मा में ही विद्यमान है। इस प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का रूप है। और यहां तो बड़े विस्तार से वर्णन किया। भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है, भगवान का जो अधर है वही लोभ है, भगवान का वक्षस्थल जो है वही धर्म है, भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है। इस प्रकार धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य सब कुछ भगवान में ही प्रतिष्ठित है। यही भगवान का विराट रूप है, ये विश्व रूप है। इसीलिए भगवान का पहला नाम क्या है? कथा तो आपको सब मालूम है, लेकिन हम सूत्र केवल बता रहे। भगवान का पहला नाम है विश्व। विष्णु सहस्त्रनाम में भीष्म पितामह ने जब भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया तो सबसे पहला नाम भगवान का क्या लिया? विश्व। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, ये विश्व ही भगवान है। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम में जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो विश्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। विश्वरूप इति ध्यानम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय विश्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। और वो विश्वरूप क्या है? बोले भूपादौ यस्य नाभिर्व्यद सुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावासासिरोद्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खग गो भोगि गंधर्व दैत्यैः चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन बपुषम विष्णुमीशम नमामि। ये त्रिभुवन ही जिनका बपू है, विग्रह। तो भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन किया सुखदेव। सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगी महात्मा अपने हृदय में भगवान के जिस रूप का ध्यान करते हैं वह भगवान की सूक्ष्म धारणा, पद्मासन लगाकर प्राणायाम के द्वारा वायु का शोधन करके अपने हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन करना। प्रादेश मात्रम हृदये वसंतम, प्रादेश मात्र भगवान का स्वरूप जो हृदय में विराजमान, वो रूप कैसा? बोले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बरमाला विभूषित भगवान हमारे हृदय में। पहले विराट का वर्णन, फिर सूक्ष्म परमात्मा जो अंतर्यामी हमारे हृदय में है उसका वर्णन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम्हारी आंखें खुली हों और तुम्हारी आंखों से यह संसार दिखे तो इस संसार को भगवान के रूप में देखो, और जब आंखें बंद करके ध्यान करो तो अपने हृदय के अंदर भगवान को देखो। अर्थात आंख खुले तब भी तुम्हें भगवान का चिंतन हो और आंख बंद हो तब भी भगवान का चिंतन हो। इस प्रकार भगवान की स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा, दो धारणाओं का वर्णन किया। इसके बाद सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन। सद्यो मुक्ति क्या है? बोले सद्यो मुक्ति का मतलब योग के द्वारा भगवान का ध्यान करते हुए योगी अपने प्राण को अपने सुषुम्ना नाड़ी में ले जाकर के अपने ही प्रयास से शरीर का उत्क्रमण कर लेता है। उस योगी को तत्काल मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति, बोले क्रम मुक्ति बोले उपासना करके कुछ कामनाएं अगर शेष रह गई तो तत्त लोकों में जाकर के उन लोकों में सुख को भोगते हुए प्रलय काल आने पर वह जीवात्मा पुनः भगवान में विलीन हो जाता है, ये क्रम मुक्ति। इसके बाद सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को अनेक देवताओं की उपासना के विविध फल का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुछ लोग इंद्र की आराधना करते। क्यों? बोले हमारी इंद्रियां ठीक रहें इसलिए। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम, हमारी इंद्रियां ठीक रहें इसलिए व्यक्ति इंद्र की आराधना करता है। हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो इसलिए प्रजापति की आराधना करता है, प्रजा काम प्रजापतिम। प्रतिष्ठा की कामना से यज्ञादि कर्म करता है,
देवी मायाम तु श्री काम, धन की कामना के लिए माया देवी की आराधना करता है। इस प्रकार अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना लोग करते हैं और तत्त फलों को प्राप्त करते हैं, और इसी में उनका समय बीत जाता है। जो कामनाएं प्राप्त होती हैं वो एक दिन नष्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि वेदों ने कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतेन। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले परीक्ष लोकान कर्मचितान, संसार के कर्मों से प्राप्त जो वस्तु है उसकी परीक्षा करो। क्या परीक्षा करें? बोले आप खेत में जाकर के खेती करते हो, बड़ा परिश्रम किया, खेत जोता, बीज डाला, पानी डाला, खाद डाला, समय समय पर उसकी सुरक्षा करते रहे, और समय आने पर जब वो पका तो उसे काट करके लाए और उसे आपने अपने घर में रखा और उसे खाया। इतना कर्म करने के बाद जो फल मिला, जो अन्न मिला, क्या सदा के लिए मिला? प्रश्न ये, सदा के लिए नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल भर खाओगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर खेती करनी पड़ेगी। इसका मतलब वेद भगवान कहते हैं विचार करो, परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, अस्थाई नहीं होता। फिर कर्म करना पड़ता है, फिर उसे पाना पड़ता है, फिर भोगो, फिर समाप्त हो जाए, फिर कर्म करो। तो जैसे संसार में देखा जाता है कर्म से प्राप्त की गई चीजें विनष्ट हो जाती हैं और फिर उनका संग्रह करना पड़ता है, उसी प्रकार बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्मों को करने पर जो स्वर्गादि लोक मिलता है वो लोक भी नष्ट होता है। कर्मचितान परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे मुक्त हो जाना चाहिए, निर्वेद हो जाओ। निर्वेद का मतलब ये आसक्ति टूट जाए, कर्म से हम जो कुछ प्राप्त करेंगे वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो वो अविनाशी परमात्मा, बोले वो कर्म से मिलेगा ही नहीं, नास्त्य कृतकृतेन। श्री सीतारामचंद्र।